नमस्कार और स्वागत है लेक्चर 8 में, जिसका टाइटल है ग्रेडिंग ऑटोमेशन, कंटेंट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टीचिंग प्रोफेशन को और ज्यादा स्मार्ट बना रही है। अर्लियर टीचर्स को असाइनमेंट्स चेक करने में, कंटेंट बनाने में और अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट्स को समझाने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब एआई इन तीनों डोमेन्स में बहुत मददगार बन चुका है। चाहे वो एमसीक्यू को ऑटो चेक करना हो या ऐसे को इवैल्यूएट करना हो, या फिर इंग्लिश कंटेंट को हिंदी या किसी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो, एको आई कैन हैंडल इट ऑल। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एनएलपी, ओसीआर, टीटीएस जैसे टेक्नोलॉजीज क्लासरूम और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों में क्वालिटी और रीच को इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, टूल्स और केस स्टडीज भी देखेंगे फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड, जो ये दिखाते हैं कि कैसे एआई रेवोल्यूशन ला रहा है एजुकेशन सिस्टम में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा इंट्रोडक्शन स्लाइड ये समझने में मदद करेगा कि क्यों एआई अब हर टीचर की जरूरत बनता जा रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच फॉलो करता है, लेकिन हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कोई फास्ट लर्नर होता है तो कोई थोड़ा स्लो, कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है तो कोई हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में। टीचर्स को हर तरह के स्टूडेंट्स को हैंडल करना पड़ता है, जिससे वर्कलोड बढ़ता है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन एआई की एंट्री ने इस गैप को ब्रिज करना शुरू कर दिया है। अपग्रेडिंग हो या कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स ने रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करके टीचर्स के लिए टाइम सेव कर दिया है। इतना ही नहीं, एआई के टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट फीचर्स विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल हैं। एक तरह से देखा जाए तो एआई न सिर्फ टीचर्स के लिए सहायक है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनेबलर भी है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअल और एआई बेस्ड असेसमेंट में क्या फर्क है। पहले के समय में टीचर्स को हर आंसर को खुद पढ़कर मार्क देना पड़ता था। इसमें ना सिर्फ बहुत टाइम लगता था, बल्कि बायस या इनकंसिस्टेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते थे। हर टीचर का इवैल्यूएशन स्टाइल अलग होता है, कोई ग्रामर पर ज्यादा ध्यान देता है, कोई कंटेंट पर। लेकिन जब हम एआई बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं तो ग्रेडिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म और अनबायस्ड हो जाता है। एआई एल्गोरिदम्स, चाहे वो सुपरवाइज्ड हो या एनएलपी बेस्ड, एक ही स्टैंडर्ड पर सारे आंसर्स को चेक करते हैं। इससे न सिर्फ ग्रेडिंग में स्पीड आती है, बल्कि फीडबैक भी इंस्टेंट मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स तुरंत सुधार कर सकते हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स दोनों के लिए एआई बहुत इफेक्टिव साबित हो रहा है, स्पेशली जब ऑनलाइन या हाइब्रिड लर्निंग की बात होती है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन और यूजफुल एआई एप्लीकेशन की, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग फॉर एमसीक्यूज। जब कोई स्टूडेंट एमसीक्यू टेस्ट देता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एआई मॉडल्स जैसे कि गूगल फॉर्म्स के बैकएंड स्क्रिप्ट्स या मूडल के प्लगइन्स इंस्टेंट करेक्ट आंसर्स के साथ स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे टीचर्स का काम आधा हो जाता है। कई सिस्टम्स तो एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स में ज्यादा गलतियां हुई, एवरेज स्कोर क्या था, या कौन स्टूडेंट्स रिमीडियल हेल्प रिक्वायर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, जी या स्कूल लेवल ओलंपियाड्स में ये ऑटोमेशन पहले से ही लार्ज स्केल पर यूज हो रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और एरर्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। एआईएमसीक्यू ग्रेडिंग न सिर्फ टाइम एफिशिएंट है, बल्कि साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग भी होता है, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे या लॉन्ग फॉर्म आंसर्स को चेक करना टीचर्स के लिए सबसे टीडियस टास्क होता है, लेकिन एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने इसे भी आसान बना दिया है। अब ऐसे एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं जो ग्रामर, कोहेरेंस, वोकैबुलरी रिचनेस और टॉपिक रेलेवेंस को एनालाइज कर सकते हैं। टूल्स जैसे ग्रामरली तो रियल टाइम फीडबैक देते हैं, लेकिन ईटीएस का ई-रेटर और इवन चैट जीपीटी जैसी मॉडल्स अब एंटायर एसेज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये मॉडल्स ऐसे डेटा पर ट्रेन किए गए होते हैं जिसमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स ने पहले से हजारों आंसर्स को ग्रेड किया होता है। इसका फायदा ये होता है कि एआई इवैल्यूएशन ह्यूमन लाइक जजमेंट देता है, विदाउट फटीग या बायस। स्टूडेंट्स को नॉट जस्ट मार्क्स मिलते हैं, बल्कि सजेशंस भी मिलते हैं, लाइक इम्प्रूव कोहेरेंस, यूज ट्रांजिशन वर्ड्स ईटीसी। इससे उनकी राइटिंग स्किल्स टाइम के साथ बेहतर होती जाती है। अगला चैलेंज आता है हैंड रिटन कंटेंट को रीड करने का, स्पेशली मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, जहां सिंबल्स और डायग्राम्स भी होते हैं। यहां एआई की मदद से कंप्यूटर विजन और ओसीआर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का यूज होता है। ओसीआर टूल्स हैंड रिटन टेक्स्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। गूगल लेंस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ओसीआर जैसे टूल्स अब इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो न सिर्फ कर्सिव हैंडराइटिंग को पहचान सकते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी रीड कर सकते हैं।
इमेजिन करिए कि किसी स्टूडेंट ने एक मैथ डेरिवेशन लिखा है। एआई उसे रीड करके वेरीफाई कर सकता है कि स्टेप्स लॉजिकल हैं या नहीं। इससे डिजिटल असेसमेंट और आर्काइविंग भी आसान हो जाता है। टीचर्स हैंड रिटन कॉपीज को डिजिटाइज करके ऑटोमेटिक फीडबैक दे सकते हैं। ये इंक्लूसिव लर्निंग को प्रमोट करता है और फिजिकल रिकॉर्ड्स की डिपेंडेंसी को भी कम करता है। इस स्लाइड में हम फोकस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बट ऑफन ओवरलुक्ड एस्पेक्ट पर, एआई कैसे टीचर्स का वर्कलोड कम करता है। आजकल टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि अटेंडेंस लेना, असाइनमेंट्स बनाना, आंसर्स चेक करना, फीडबैक देना, ऐसे कई टास्क्स भी करने होते हैं। यही काम अगर रिपेटिटिव हो जाए तो बर्नआउट होना तय है। एआई इन रूटीन टास्क्स को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकता है। उदाहरण के लिए, एआई बेस्ड एप्स अटेंडेंस को ऑटोमार्क कर सकते हैं वाया फेशियल रिकग्निशन या मोबाइल लॉगिन। सिमिलरली, लेक्चर समरीज ऑटो जनरेट हो सकते हैं और क्विजेज ऑटोमेटिकली ग्रेड हो सकते हैं। इससे एजुकेटर्स का टाइम क्रिएटिव और पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देने में खर्च हो सकता है। जब टीचर्स का मेंटल लोड कम होता है तो वो बच्चों के साथ बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं और ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन टूल्स की, जो एजुकेटर्स के लिए ब्लेसिंग बन चुके हैं। पहले टीचर्स को लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और स्लाइड्स मैन्युअली बनानी पड़ती थी, जिससे काफी टाइम चला जाता था। लेकिन अब टूल्स जैसे चैट जीपीटी, टोम, गैमा, कैनवा एआई ये काम मिनट्स में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर टीचर को क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए फोटोसिंथेसिस पर एक स्लाइड डेक चाहिए, तो वो सिंपली प्रॉम्प्ट दे सकता है, क्रिएट 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन फोटोसिंथेसिस विद इमेजेस इन सिंपल लैंग्वेज, और एआई टूल रिजल्ट जनरेट कर देगा। कैनवा एआई तो रेडी टू यूज टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जो विजुअली अपीलिंग भी होते हैं। ये टूल्स खासकर हाइब्रिड या ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट्स में यूजफुल होते हैं, जहां कंटेंट क्विकली अडैप्ट और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इससे एजुकेटर्स न सिर्फ टाइम बचाते हैं, बल्कि कंटेंट क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं, अलाइनिंग इट विद करिकुलम एंड स्टूडेंट लेवल। ऑटोमेटेड समराइजेशन ऑफ लेसन्स एक बहुत ही पावरफुल एआई फीचर है, जो क्लासरूम कंटेंट को ज्यादा एक्सेसिबल और रिवीजन फ्रेंडली बना देता है। जब टीचर्स एक लंबा लेक्चर देते हैं या स्टूडेंट्स को डिटेल चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, तो सब लर्नर्स उसे बराबर तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। एआई टूल्स जैसे SMMRY, क्विलबॉट और चैट जीपीटी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को स्मार्ट तरीके से समराइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चैप्टर 5 पेजेस का है, तो एआई उससे की पॉइंट्स निकालकर 1 पेज समरी बना सकता है, जिसमें हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और की टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं। इससे स्लो लर्नर्स को कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ में आते हैं और फास्ट लर्नर्स को क्विक रिवीजन का मौका मिलता है। एजुकेटर्स इन समरीज को क्लास नोट्स, फ्लैश कार्ड्स या इवन वॉइस नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेकिंग लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल। ये अप्रोच स्पेशली हेल्पफुल होता है एग्जाम प्रिपरेशन या क्रैश कोर्सेज में, जहां समय कम होता है और समझ जरूरी होती है। कंटेंट रीपर्पसिंग फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस आज के मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स में एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। भारत जैसे देश में जहां एक ही क्लास में हिंदी, इंग्लिश और कई रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वहां कंटेंट को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना चैलेंजिंग होता है। एआई टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट, डीपिल और चैट जीपीटी कंटेंट को एफिशिएंटली एक लैंग्वेज से दूसरी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर और मीनिंग को प्रिजर्व करते हुए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टीचर इंग्लिश में नोट्स बनाता है, तो वो इजीली एआई के थ्रू उन नोट्स को हिंदी, मराठी, बंगाली या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। इससे स्टूडेंट्स अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। ये फीचर खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट स्कूल्स और रूरल एरियाज के लिए बेहद रेलेवेंट है, जहां स्टूडेंट्स की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। टेक्स्ट टू वॉइस और वॉइस टू टेक्स्ट इन टीचिंग आज इंक्लूसिव और असिस्टिव लर्निंग का अहम हिस्सा बन चुके हैं। टेक्स्ट टू स्पीच TTS टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को रिटन कंटेंट सुनने में मदद करती है, जो खासकर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स या ऑडिटरी लर्नर्स के लिए यूजफुल है। वॉइस टू टेक्स्ट VTT का मतलब है कि टीचर जो बोल रहे हैं उसे एआई लाइव टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे रियल टाइम नोट्स या सबटाइटल्स जनरेट हो सकते हैं। गूगल TTS और माइक्रोसॉफ्ट एजर स्पीच सर्विसेज जैसे टूल्स एजुकेटर्स को इजी टू यूज APIs और क्लासरूम एप्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट सुनना प्रेफर करता है, तो वो PDF या स्लाइड्स को एआई की मदद से सुन सकता है, या अगर किसी को नोट्स लिखने में परेशानी है, तो वो टीचर की आवाज को ट्रांसक्राइब करके स्टडी मटेरियल बना सकता है। ये टूल्स क्लासरूम्स को ज्यादा इंक्लूसिव बनाते हैं और मल्टीमोडल लर्निंग को प्रमोट करते हैं, जहां हर स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ सकता है।
लैंग्वेज डिटेक्शन और ट्रांसलेशन मॉडल स्मार्ट क्लासरूम्स का फ्यूचर हैं। एआई अब इतना एडवांस्ड हो चुका है कि वो किसी भी यूजर के इनपुट को पढ़कर ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकता है और फिर उस इनपुट को टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकता है। ये प्रोसेस न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनएमटी) मॉडल से संभव होता है, जो गूगल ट्रांसलेट, मेटा एआई और डीपल जैसे प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेटेड होते हैं। ये मॉडल सेंटेंस मीनिंग को ग्रामर के साथ प्रिजर्व करते हैं और ह्यूमन लाइक फ्लुएंसी मेंटेन करते हैं। यूज केस: एक स्टूडेंट मराठी में क्वेश्चन लिखता है और टीचर उसे हिंदी या इंग्लिश में समझना चाहता है। एआई मॉडल ऑटोमेटिकली लैंग्वेज आइडेंटिफाई करता है और एक्यूरेट ट्रांसलेशन देता है। ये फंक्शनैलिटी स्पेशली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट ऐप्स और इंटरनेशनल क्लासरूम्स में बहुत हेल्पफुल होती है। इससे न सिर्फ कम्युनिकेशन फास्ट होता है, बल्कि स्टूडेंट्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन की सुविधा भी मिलती है, जो लर्निंग को ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनाता है। रियल टाइम ट्रांसलेशन इन क्लासरूम्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लाइव कम्युनिकेशन बैरियर्स को खत्म करती है। इस फीचर की मदद से टीचर के बोलते ही उसी मोमेंट में दूसरी लैंग्वेज में सबटाइटल्स या ऑडियो मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई टीचर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है तो एआई उसी को हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही सबटाइटल्स भी प्रोवाइड करता है। ये खासकर बाइलिंगुअल स्कूल्स, लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स और डाइवर्स स्टूडेंट ग्रुप्स वाले इंस्टीट्यूशंस में बहुत काम आता है। टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट विद माइक इनपुट, गूगल मीट लाइव कैप्शनिंग और एआई पावर्ड स्मार्ट बोर्ड्स रियल टाइम स्पीच रिकग्निशन और ट्रांसलेशन इनेबल करते हैं। इससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है और समझने में क्लैरिटी आती है। स्टूडेंट्स हेजिटेशन के बिना इंटरैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज में फीडबैक मिलता है। ये फीचर क्लासरूम्स को ट्रूली ग्लोबल और इंक्लूसिव बनाता है और एनईपी 2020 के मल्टीलिंगुअल एजुकेशन गोल को सपोर्ट करता है। टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट, डीपल और चैट जीपीटी आज के एजुकेटर्स के लिए एसेंशियल बन चुके हैं, स्पेशली जब बात आती है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और फास्ट कंटेंट डिलीवरी की। गूगल ट्रांसलेट बेसिक ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन नीड्स के लिए बेस्ट है। ये लगभग हर मेजर इंडियन और ग्लोबल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। डीपल ग्रामर बेस्ड और फ्लुएंसी रिच ट्रांसलेशन के लिए ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, स्पेशली एकेडमिक कंटेंट में। चैट जीपीटी ट्रांसलेशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ड डिफिकल्ट है तो चैट जीपीटी उसका सिनोनिम, यूजेज और कॉन्टेक्स्ट भी एक्सप्लेन करता है। इन तीनों टूल्स को कंबाइंड यूज करने से टीचर्स को हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल कंटेंट मिलता है, जो इजीली स्लाइड्स, हैंडआउट्स और होमवर्क असाइनमेंट्स में यूज किया जा सकता है। फ्री और पेड वर्जन्स दोनों अवेलेबल हैं। टीचर्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें चूज कर सकते हैं। एआई टूल्स का सही इस्तेमाल टाइम सेविंग और स्टूडेंट एंगेजमेंट दोनों बढ़ाता है। क्रिएटिंग बाइलिंगुअल कोर्सवेयर एआई की सबसे इम्पैक्टफुल एप्लीकेशंस में से एक है, स्पेशली भारत के स्टेट यूनिवर्सिटीज, रूरल स्कूल्स और स्किल हब्स में। एआई टूल्स एजुकेटर्स को एलो करते हैं कि वे एक ही कंटेंट का इंग्लिश और हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज वर्जन इजीली प्रिपेयर कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू हिंदी फॉर क्लास 9 साइंस टेक्स्ट बुक, कीपिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल, एंड इन सेकंड्स यू गेट बाइलिंगुअल आउटपुट। गूगल डॉक्स में ट्रांसलेट एपीआई यूज करके रियल टाइम स्लाइड डेक्स भी जनरेट हो सकते हैं। यह अप्रोच स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करता है, क्योंकि वो फेमिलियर लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं और साथ ही इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी ग्रेजुअली सीखते हैं। यह बाइलिंगुअल मॉडल एनईपी 2020 के मदर टंग एज मीडियम प्रिंसिपल को भी सपोर्ट करता है और रीजनल लैंग्वेज लर्नर्स को डिसएडवांटेज से बचाता है। एआई इन कंटेंट गैप आइडेंटिफिकेशन एक स्मार्ट वे है स्टूडेंट लर्निंग को मॉनिटर करने का। टीचर्स अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली लो स्कोर्स लाते हैं या कुछ टॉपिक्स में ज्यादा डाउट पूछते हैं। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल क्लासरूम एनालिटिक्स या अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री को एनालाइज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये टूल्स ऑटोमेटिकली उन कॉन्सेप्ट्स के लिए रिमीडियल कंटेंट या क्विजेस भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर 70% स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस टॉपिक में एमसीक्यूज गलत कर रहे हैं तो एआई सजेस्ट करेगा कि उस टॉपिक पर रिवीजन वर्कशीट दी जाए या एक शॉर्ट एक्सप्लेनर वीडियो बनाया जाए। इससे टीचिंग ज्यादा टारगेटेड हो जाती है और लर्निंग पर्सनलाइज्ड। लॉन्ग टर्म में मास्टरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच प्रमोट होता है, जहां हर स्टूडेंट अपने वीक एरियाज पर काम करके आगे बढ़ता है, न कि फिक्स्ड सिलेबस स्पीड पर डिपेंड करता है। पर्सनलाइजेशन ऑफ नोट्स एंड होमवर्क एआई की एक बहुत ही पावरफुल कैपेबिलिटी है। हर स्टूडेंट के लर्निंग लेवल के हिसाब से नोट्स और होमवर्क कस्टमाइज करना। हर क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स फास्ट लर्नर्स होते हैं,
कुछ को ज्यादा टाइम और सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। अर्लियर टीचर्स के लिए ये पर्सनलाइजेशन मैन्युअली पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली स्टूडेंट प्रोफाइल, पास्ट परफॉर्मेंस और लर्निंग पैटर्न एनालाइज करके कस्टम वर्कशीट्स, नोट्स और क्विजेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट को अलजेब्रा में डिफिकल्टी है, तो एआई उसे उसी टॉपिक पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकता है और एक फास्ट लर्नर को एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स दे सकता है। साथ ही हिंट्स और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। चैट जीपीटी या अदर अडैप्टिव लर्निंग एप्स इस काम में बेहद एफिशिएंट हैं। इससे हर लर्नर अपनी पेस पर आगे बढ़ सकता है, जो ट्रू पर्सनलाइजेशन का एसेंस है। ये मेथड एनईपी 2020 की इंक्लूसिव और मास्टरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच के बिल्कुल अलाइंड है। वॉइस बॉट्स फॉर पेरेंट इंटरैक्शन। आज की डिजिटली कनेक्टेड क्लासरूम्स में कम्युनिकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, पेरेंट्स को भी रेगुलर अपडेट्स देना जरूरी है। लेकिन टीचर्स या एडमिन स्टाफ के लिए रोज पेरेंट्स से इंडिविजुअली बात करना या अपडेट भेजना चैलेंजिंग होता है। यहीं एआई पावर्ड वॉइस बॉट्स हेल्प करते हैं। ये बॉट्स अटेंडेंस, टेस्ट रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस अलर्ट्स, होमवर्क रिमाइंडर्स या स्कूल सर्कुलर्स जैसी जानकारी को पेरेंट्स तक वॉइस कॉल्स या एप्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं इन देयर प्रिफर्ड लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए, एक बॉट पेरेंट को कॉल करके बोलेगा, योर चाइल्ड वॉज एब्सेंट टुडे, प्लीज इंश्योर दे कंप्लीट द क्लास वर्क। इससे टीचर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लोड घटता है और कम्युनिकेशन स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। ये वॉइस बॉट्स स्कूल मोबाइल ऐप्स, आईवीआर सिस्टम्स और इवन व्हाट्सएप बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। रिजल्ट: बेटर ट्रांसपेरेंसी, मोर पेरेंटल एंगेजमेंट और टाइमली इंटरवेंशन। केस स्टडीज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं जहां एआई ने टीचिंग लर्निंग को ट्रांसफॉर्म किया है। इंडिया में दीक्षा प्लेटफॉर्म एआई का यूज करके टीचर्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट रेकमेंड करता है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी देता है। कॉन्वेजीनियस नामक ईडी टेक स्टार्टअप चैटबॉट बेस्ड अडैप्टिव लर्निंग ऑफर करता है, जो भारत के रूरल और लो इनकम लर्नर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब्रॉड, चाइना का स्क्विरल एआई स्टूडेंट्स को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करता है और ट्यूटरिंग सेशंस को टेलर करता है। यूके की सेंचुरी टेक प्लेटफॉर्म टीचर्स को डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें स्टूडेंट प्रोग्रेस, कंटेंट एंगेजमेंट और वीक एरियाज विजुअलाइज्ड होते हैं। ये केस स्टडीज ये दिखाती हैं कि एआई न सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में, बल्कि भारत जैसे डाइवर्स और रिसोर्स सेंसिटिव एनवायरनमेंट में भी इम्पैक्टफुल तरीके से काम कर रहा है। एजुकेटर्स इन मॉडल से सीखकर अपने इंस्टीट्यूशंस में भी स्केलेबल और अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी इन ईडी टेक प्लेटफॉर्म्स। आज के एआई बेस्ड टूल्स काफी सारे स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, टेस्ट स्कोर्स, लर्निंग बिहेवियर, इवन वॉइस इनपुट्स। ये डेटा अगर गलत हाथों में चला जाए तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क्स बढ़ सकते हैं। इसलिए एआई टूल्स के इस्तेमाल के साथ साथ डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ईडी टेक प्लेटफॉर्म्स को इनक्रिप्टेड स्टोरेज, रोल बेस्ड एक्सेस और यूजर कंसेंट जैसे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। भारत में अब डेटा प्रोटेक्शन बिल डीपीडीपी बिल लागू किया गया है, जो स्टूडेंट डेटा की सेफ्टी को लीगली प्रोटेक्ट करता है। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को समझना होगा कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना जरूरी है और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि उनके डेटा का क्या यूज होगा। एआई को एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज विद एआई। आज क्वालिटी एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना एक बड़ा चैलेंज है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ओईआर जैसे एनसीईआरटी बुक्स, दीक्षा मटेरियल्स और एनआरओईआर प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को फ्री कंटेंट तो देते हैं, बट एआई इन रिसोर्सेज को और ज्यादा यूजफुल बना सकता है। ट्रांसलेशन टूल्स, समराइजेशन मॉडल्स और पर्सनलाइजेशन एआई फीचर्स का इस्तेमाल करके इन ओईआर को मल्टीपल फॉर्मेट्स और लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, टॉपिक वाइज क्विजेस फॉर रिविजन्स या रीजनल लैंग्वेजेस में एक्सप्लेनेशंस। एग्जाम्पल, एक एनसीईआरटी साइंस चैप्टर को एआई हिंदी, मराठी और इंग्लिश में 3 वर्जन्स में प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही उसको वॉइस नोट और माइंड मैप फॉर्मेट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो बनी रहती है, साथ ही आउटरीच भी कई गुना बढ़ जाती है। ओईआर प्लस एआई का कॉम्बिनेशन एजुकेशन डेमोक्रेटाइजेशन को साकार करता है। समरी ऑफ टूल्स एंड वर्कफ्लोज। इस स्लाइड में हम एआई बेस्ड टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। टूल्स की बात करें
तो कंटेंट जनरेशन के लिए चैट जीपीटी, समराइजेशन के लिए SMMRY या क्विलबॉट, ट्रांसलेशन के लिए गूगल ट्रांसलेट और डीपिल, और विजुअल कंटेंट के लिए कैनवा और टोम वाइडली यूज किए जा सकते हैं। वर्कफ्लो के तौर पर एक एग्जाम्पल लें। टीचर क्विज लेता है, राइट पॉइंटिंग एरो AI ऑटोग्रेड करता है, राइट पॉइंटिंग एरो एनालिटिक्स से पता चलता है कि स्टूडेंट्स किस टॉपिक में वीक हैं, राइट पॉइंटिंग एरो उसी टॉपिक पर AI पर्सनलाइज्ड होमवर्क असाइन करता है, राइट पॉइंटिंग एरो फीडबैक ऑटो जनरेट होता है, राइट पॉइंटिंग एरो पेरेंट्स को वॉइस बॉट से अलर्ट जाता है। ये एक सर्कुलर AI पावर्ड फीडबैक लूप बनाता है जो टीचिंग को एफिशिएंट और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाता है। ये पूरा प्रोसेस NEP 2020 के गोल्स जैसे इंक्लूजन, पर्सनलाइजेशन और डिजिटल एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। ये वर्कफ्लो हाइब्रिड, ऑनलाइन और ऑफलाइन तीनों मोड्स में सीमलेसली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रिकैप ऑफ यूज केसेस। चलिए जल्दी से पूरे लेक्चर का एक समरी रिकैप लेते हैं। हमने देखा कि AI ग्रेडिंग को फास्ट और अनबायस्ड बना सकता है, चाहे वो MCQ हो, essay हो या हैंडराइटिंग रिकग्निशन। टीचिंग के लिए AI समराइजेशन, ट्रांसलेशन और कंटेंट क्रिएशन टूल्स प्रोवाइड करता है जो एजुकेटर्स का वर्कलोड कम करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में AI टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस टू टेक्स्ट से हेल्प करता है, जिससे विजुअल और ऑडिटरी चैलेंजेस वाले लर्नर्स को सपोर्ट मिलता है। कम्युनिकेशन के लिए वॉइस बोट्स उस होते हैं जो पेरेंट स्कूल इंटरेक्शन को सीमलेस बनाते हैं। बाइलिंगुअल नोट्स और रीजनल लैंग्वेज कंटेंट AI से तैयार कर सकते हैं, मेकिंग एजुकेशन इंक्लूसिव एंड NEP कंप्लायंट। AI असिस्टेंट है, नॉट रिप्लेसमेंट। टीचर्स को एम्पावर्ड और एफिशिएंट बनाने के लिए AI बेस्ट पार्टनर बन सकता है, बशर्ते हम उसे एथिकली और थॉटफुली यूज करें। एथिकल यूज इन एकेडेमिया। जैसे जैसे AI क्लासरूम्स का हिस्सा बन रहा है, वैसे वैसे इसके एथिकल यूज को समझना भी जरूरी है। सबसे पहली बात, AI को असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि डिसीजन मेकर के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर AI को essay को 8 टेंस देता है, तो फाइनल कॉल हमेशा टीचर की होनी चाहिए। दूसरा, प्लेजियरिज्म से बचें। स्टूडेंट्स AI टूल्स का मिसयूज करके डायरेक्ट आंसर्स या असाइनमेंट्स जनरेट ना करें। टीचर्स को प्लेजरिज्म डिटेक्टर्स और ओरिजिनलिटी चेकर्स का यूज करना चाहिए। तीसरा, स्टूडेंट डेटा का मिसयूज न हो। प्राइवेसी पॉलिसीज, पेरेंटल कंसेंट और सिक्योर स्टोरेज प्रोटोकॉल्स का पालन करें। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को AI टूल्स के करेक्ट और एथिकल यूज पर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स अटेंड करने चाहिए। क्लासरूम में AI एक बून बन सकता है, बट ओनली इफ यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। AI टूल्स को समझना, उनकी लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज करना और ह्यूमन वैल्यूज के साथ बैलेंस करना, इसी में फ्यूचर की सुरक्षित टीचिंग लर्निंग इकोसिस्टम की कुंजी है। व्हाट्स नेक्स्ट इन AI पावर्ड टीचिंग। इस स्लाइड में हम AI और टीचिंग के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे। आने वाले समय में क्लासरूम्स में AI को पायलट्स होंगे, ऐसे असिस्टेंट्स जो टीचर के साथ साथ रियल टाइम में कंटेंट सजेस्ट करेंगे, असेसमेंट मॉनिटर करेंगे और इवन स्टूडेंट बिहेवियर को एनालाइज करके इंटरवेंशन रेकमेंड करेंगे। स्मार्ट व्हाइट बोर्ड्स और वेरेबल लैंग्वेज डिवाइसेस ट्रांसलेशन और इंटरैक्शन को सीमलेस बनाएंगे। इमेजिन करिए एक छोटा सा डिवाइस जो लाइव क्लासरूम स्पीच को डिटेक्ट करके सबटाइटल्स दिखा रहा हो। कॉन्टेक्स्ट अवेयर वर्चुअल ट्यूटर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को उनके लर्निंग लेवल और बैकग्राउंड के हिसाब से आंसर करेंगे। गेमिफाइड AI असेसमेंट सिस्टम्स बच्चों को लर्निंग में इंटरेस्ट रखने के लिए गेम्स और चैलेंजेस यूज करेंगे। हर करेक्ट आंसर के लिए कॉइन्स, बैजेस या स्टोरी प्रोग्रेशन जैसे एलिमेंट्स यूज होंगे। सबसे एक्साइटिंग बात होगी टीचर AI पार्टनरशिप मॉडल, जहां टीचर्स ह्यूमन इंसाइट और एम्पैथी देंगे और AI डेटा ड्रिवन सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर ऑफ एजुकेशन को ज्यादा एफिशिएंट, इंक्लूसिव और इम्पैक्टफुल बना देगा। असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। इस सेक्शन में आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनसे आपको लेक्चर में पढ़ी गई चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड एक्सप्लेन हाउ AI इज यूज्ड फॉर MCQ इवैल्यूएशन। यहां आपको MCQ इवैल्यूएशन प्रोसेस और AI टूल्स का एग्जाम्पल देना होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज NLP? हाउ इज इट यूज्ड इन एसे ग्रेडिंग? इसमें NLP के फीचर्स और एसे इवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से उसका इस्तेमाल बताइए। तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट टूल्स दैट हेल्प इन कंटेंट समराइजेशन। यहां आपको कम से कम 3 टूल्स और उनके फीचर्स मेंशन करने होंगे। चौथा क्वेश्चन, हाउ डज AI असिस्ट इन क्रिएटिंग बाइलिंगुअल कोर्सवेयर? और पांचवा क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हैंडराइटिंग रिकग्निशन यूजिंग AI? यहां आपको OCR की लिमिटेशंस और इंप्रूवमेंट पॉइंट्स लिखने होंगे। इन सवालों का जवाब स्ट्रक्चर्ड और क्लियर होना चाहिए।
असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। असाइनमेंट के अगले हिस्से में और 5 सवाल दिए गए हैं। पहला, डिस्क्राइब हाउ AI कैन रिड्यूस अ टीचर्स वर्कलोड। यहां आपको कम से कम 3 ऐसे टास्क एक्सप्लेन करने होंगे जो AI ऑटोमेट कर सकता है। दूसरा, एक्सप्लेन द यूज ऑफ वॉइस बॉट्स इन स्कूल कम्युनिकेशन। इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि वॉइस बॉट्स किस तरह से पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं। तीसरा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट पर्सनलाइजेशन यूजिंग AI, जैसे अडैप्टिव वर्कशीट्स, कस्टमाइज्ड क्विजेज वगैरह। चौथा, हाउ डज रियल टाइम ट्रांसलेशन सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स में इसकी रेलेवेंस बताइए। और पांचवा क्वेश्चन, डिस्कस एनी केस स्टडी ऑफ AI इन ED टेक फ्रॉम इंडिया, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म या कॉन्वीजीनियस। इन आंसर्स में क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल जरूरी है। वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1। वीवा वोस के लिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो ओरल टेस्टिंग के लिए यूजफुल होंगे। पहला, व्हाट इज द रोल ऑफ OCR इन एजुकेशन। इसका जवाब देते समय डिजिटाइजेशन और एक्सेसिबिलिटी के एस्पेक्ट्स को शामिल करें। दूसरा, नेम एनी 2 टूल्स यूज्ड फॉर लेसन समराइजेशन, जैसे चैट GPT, क्विलबॉट, SMMRY। तीसरा, व्हाट इज TTS एंड वेयर इज इट यूज्ड। इसमें TTS का डेफिनेशन और क्लासरूम एग्जाम्पल दें। चौथा, हाउ डज DeepL डिफर फ्रॉम गूगल ट्रांसलेट, ग्रामर एक्यूरेसी और सेंटेंस फ्लुएंसी पॉइंट्स हाईलाइट करें। पांचवा, कैन AI डिटेक्ट विच लैंग्वेज अ स्टूडेंट इज स्पीकिंग। लैंग्वेज डिटेक्शन मॉडल का रेफरेंस दें। जवाब शॉर्ट और फोकस्ड रखें। वीवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2। वीवा वोस के सेकेंड पार्ट में कुछ और टेक्निकल और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हैं। पहला, व्हाट इज द यूज ऑफ NLP इन AI बेस्ड असेसमेंट्स। यहां आपको ऐसे इवैल्यूएशन, ग्रामर चेक और कोहेरेंस डिटेक्शन के बारे में बताना है। दूसरा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव होमवर्क जनरेटेड बाय AI, जैसे कि लो स्कोरिंग टॉपिक पर एक्स्ट्रा वर्कशीट जनरेट होना। तीसरा, व्हाट आर एथिकल कंसर्न्स इन AI पावर्ड टीचिंग। बायस, डेटा प्राइवेसी और ओवर डिपेंडेंस जैसे टॉपिक्स को कवर करें। चौथा, नेम एनी 2 ओपन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय AI, जैसे दीक्षा और NROER। पांचवा, हाउ कैन AI सपोर्ट स्लो लर्नर्स इन क्लासरूम्स। इसमें पर्सनलाइजेशन और स्कैफोल्डिंग एक्सप्लेन करें। Thank you for joining this lecture on grading automation, content generation, language translation. आपने देखा कि AI कैसे टीचर्स का काम आसान करता है, स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग पॉसिबल बनाता है और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रैक्टिकल रियलिटी में बदलता है। हमने टूल्स, वर्कफ्लोज, केस स्टडीज और एथिकल इश्यूज डिटेल में डिस्कस किए। अब अगला लेक्चर होगा ई-कॉमर्स में AI का उपयोग, जहां हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स, कस्टमर एनालिटिक्स और इन्वेंट्री प्रिडिक्शन जैसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। अपने डाउट्स, सजेशंस और एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इंसाइटफुल लेक्चर में। धन्यवाद।